दोस्तों जब मैं इस वीडियो की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे सामने अमेज़ॉन इंडिया को लेके बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए। जैसे कि आज के टाइम में अमेज़ॉन के पास 100 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर है, अप्रोक्स 10 करोड़ के आसपास ये होता है। और ये वो कस्टमर हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए हमेशा अमेज़ॉन को प्रेफरेंस देते हैं। और जिस तरीके से अमेज़ॉन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, इससे ये साबित होता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये नंबर और भी बड़ा होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा आज के टाइम में 12 लाख से ज़्यादा सेलर अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन इंडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहे हैं। और जिस तरीके से लोकल डीलर्स को अमेज़ॉन अपने साथ ऐड कर रहा है, तो ये भी साबित होता है कि इस नंबर में भी कुछ टाइम के अंदर इजाफा होने वाला है। इसके अलावा जब मैं आपके लिए सेलर अकाउंट क्रिएट करने का पार्ट शूट कर रहा था तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई थी कि 2022 के अंदर 5000 से ज़्यादा सेलर्स करोड़पति बन गए। है ना इंटरेस्टिंग बात। अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके एक नॉर्मल व्यापारी, एक नॉर्मल बिजनेसमैन करोड़पति बन गया। तो एज ए सेलर ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्रोडक्ट ऐसी जगह पे सेल करें जहां पर आपको ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर ही हमारे को सेल क्यों करना चाहिए। दूसरा, अमेज़ॉन अकाउंट ओपन करते वक्त आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तीसरा, अमेज़ॉन के ऊपर कितनी तरह के शिपिंग ऑप्शन अवेलेबल हैं। चौथा, अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने प्रोडक्ट सेल करते वक्त आपसे अमेज़ॉन किस तरह की फीस वसूलता है। और पांचवा, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट किस तरीके से सेटअप किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पूरे वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं द व्यापारी क्लब। दोस्तों हमारे को अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म का यूज क्यों करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसका एक सिंपल आंसर ये है कि आज के टाइम में अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कस्टमरों के द्वारा अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। जब भी कोई कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाता है तो सबसे पहले अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है उसके रिव्यूज़ देखने के लिए, किस तरह की क्वालिटी है उसको जानने के लिए, इतने में वो आपको मिल जाएगा ये जानने के लिए अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा होता है कि जब भी कोई कस्टमर उन प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे सर्च करने जाता है तो वहाँ से वो उसको ख़रीद लेता है। इसके अलावा आज के टाइम में 12 लाख से ज़्यादा सेलर अमेज़ॉन के ऊपर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसके अंदर सभी तरह के व्यापारी हैं, वो बड़ा व्यापारी भी है, छोटा व्यापारी भी है, और हर तरह के प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन पे मिल जाते हैं। तो एक ही मार्केट प्लेस के ऊपर सभी तरह के प्रोडक्ट होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इससे आपके प्रोडक्ट के सेल होने का मतलब आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस भी अमेज़ॉन के ऊपर ज़्यादा होते हैं। भारत के जितने भी सर्विसेबल पिन कोड्स हैं जिधर एक कोरियर अपने प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता है, उन सभी के ऊपर अमेज़ॉन काम करता है। तो आपके पास कवरेज, कस्टमर कवरेज ज़्यादा हो जाती है। पूरे भारत के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया से बाहर सेल करना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन अमेज़ॉन के पास ही है। आई थिंक इससे अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं याद आता कि जो आपके प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर जाके सेल करवा सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर जाके सेल करना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। हर एक सेलर का एक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि उसकी पेमेंट टाइम पर उसके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अमेज़ॉन के अंदर फिक्स टाइम है, हर 7 दिन के बाद आपकी पेमेंट, जितने भी ऑर्डर आपके सेल हुए हैं उनका जो भी पेमेंट बनता है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ा चेंज भी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। दोस्तों हम हमेशा अपने लैपटॉप को कैरी करके नहीं रख सकते अपने बिजनेस के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए। इसी का समाधान लेकर, इसी का सॉल्यूशन लेकर अमेज़ॉन आपके साथ है। आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसे कहते हैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल ऐप, जिसकी हेल्प से आप अपने पूरे अकाउंट को चेक कर सकते हैं, कितने ऑर्डर आपके पास हैं, कितने आपने फुलफ़िल कर दिए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उस ऐप के ज़रिए देख सकते हैं। आपकी पेमेंट कब ट्रांसफ़र हुई, कितनी ट्रांसफ़र हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। कितनी इन्वेंट्री आपके पास पेंडिंग है, कितनी इन्वेंट्री आपको अभी और ऐड करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप उस ऐप की हेल्प से कर सकते हैं। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों अमेज़ॉन सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। कुल 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक एक्टिव ईमेल आईडी,
एक एक्टिव मोबाइल नंबर, GST नंबर, पैन नंबर और एक एक्टिव अकाउंट नंबर। दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, जो नए सेलर्स हैं जो अमेज़ोन पे आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, उसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं। पहला, जो ऑलरेडी अपना ऑफलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं तो उनके पास GST नंबर होता है, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं जो अभी अभी अपने बिजनेस के अंदर हाथ आजमाना चाह रहे हैं तो हो सकता है उनके पास GST नंबर ना हो। तो अगर आप GST नंबर अप्लाई करना चाहते हैं और खुद करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आपको यहाँ कहीं आई बटन में देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसका पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी प्रोफेशनल हेल्प को लेना चाहते हैं तो अमेज़ोन अकाउंट रजिस्टर्ड करते वक्त आपके पास ऑप्शन आता है जिसमें आप थर्ड पार्टी ऑप्शंस का यूज़ करके अपना GST रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कुछ अमाउंट फीस पे करनी होगी आपको और आपका GST आपके पास बन के आ जाएगा। लेकिन GST रजिस्ट्रेशन बहुत आसान होता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के अपना GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई बटन में वीडियो है, आप जाके चेक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको बहुत आसान लगेगा और आसानी से आप उसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें GST की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब वो प्रोडक्ट GST एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, बुक्स। अगर आप बुक्स सेल करते हैं तो आपको GST की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ पैन नंबर की हेल्प से अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट वहाँ पर आसानी से सेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड शिपिंग ऑप्शन के बारे में। दोस्तों जब भी कोई ऑर्डर एक सेलर के पास आता है तो उसके सामने 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला, कि इस ऑर्डर को कस्टमर तक कैसे पहुँचाया जाएगा। दूसरा, उस प्रोडक्ट की पैकिंग कौन करेगा और इन्वेंट्री कौन हैंडल करेगा। और तीसरा, आफ्टर डिलीवरी अगर कोई कस्टमर इशू होता है तो उसको कस्टमर सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा। ये पूरा डिपेंड करता है इन 3 सर्विसेज के ऊपर। दोस्तों पहली जो सर्विस होती है वो है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, FBA। दोस्तों इस सर्विस के अंदर आपकी जितनी भी इन्वेंट्री होती है वो फुलफिलमेंट सेंटर में रखी जाती है। जब भी कोई ऑर्डर आता है अमेज़न उसको पैक करता है और उसको डिलीवर करके आता है कस्टमर तक। डिलीवरी होने के बाद अगर कोई भी इशू आता है तो उसको कस्टमर सर्विस भी अमेज़न ही प्रोवाइड करता है, और अगर रिटर्न की कंडीशन आ जाती है तो उसको भी अमेज़न ही हैंडल करता है। दूसरी सर्विस है इजी शिप। दोस्तों इस सर्विस के अंदर आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो आपके वेयरहाउस में रखी जाती है। तो जब भी कोई ऑर्डर आता है आपके पास तो आपको ही उस प्रोडक्ट को पैक करना है। पैक करने के बाद आपको अपने पिकअप शेड्यूल करने हैं अमेज़न में, और अमेज़न फिर उस प्रोडक्ट को पिक करेगा और आपके कस्टमर तक पहुंचा कराएगा। ऑर्डर डिलीवर होने के बाद अगर कुछ इशू आता है तो कस्टमर सर्विस 2 भागों में बढ़ जाती है। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इशू है तो उसकी सर्विस आपको देनी होगी, लेकिन अगर लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको अमेज़न हैंडल करेगा। जो तीसरी सर्विस अमेज़न आपको प्रोवाइड करता है वो है सेल्फ सर्विस। अब सेल्फ सर्विस से आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें सारा काम आपको खुद करना होगा। आपकी इन्वेंट्री आपके वेयरहाउस में रहेगी, कोई भी ऑर्डर आएगा उसको आपको ही पैक करना है और आपको ही अपनी थर्ड पार्टी कोरियर की हेल्प से उसको कस्टमर तक पहुंचाना है। अब बात कर लेते हैं कि अमेज़न के ऊपर सेल करते वक्त आपको क्या क्या फीस देनी पड़ती है। अमेज़न पर प्रोडक्ट सेल करते वक्त आपको कुल 4 तरह की फीस पे करनी पड़ती हैं। पहला है रेफरल फीस, दूसरा है क्लोजिंग फीस, तीसरा है वेट हैंडलिंग फीस और चौथा है अदर फीस। चलिए अब इन चारों फीस को हम एक एक करके समझते हैं। रेफरल फीस एक तरह की सेलिंग फीस होती है। अमेज़न के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसकी फ़ीस अमेज़न आपसे लेता है, और ये फ़ीस डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। तो हर कैटेगरी की रेफरल फीस डिफरेंट होती है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपका कोई प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू 450 रुपये है, और वो प्रोडक्ट ऐसी कैटेगरी में आता है जिसके अंदर आपको 4% रेफरल फीस देनी होती है, तो आपको जो फीस पे करनी होगी वो 18 रुपीज़ होगी। ये कैलकुलेशन कैसे होता है, 450 रुपीज़ एज ए आइटम प्राइस इनटू कैटेगरी रेफरल फीस 4%, तो ये कैलकुलेशन जो आएगा वो होगा 18 रुपीज़। अब दूसरी फीस के बारे में बात करते हैं जो कि है क्लोजिंग फीस। क्लोजिंग फीस होती है जब आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक डिलीवर हो जाता है, तो डिलीवर होने के बाद अमेज़न आपसे एक क्लोजिंग फीस चार्ज करता है। अब ये प्रॉपर्ली डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की लॉजिस्टिक सर्विस अमेज़न से ली हुई है।
अगर आपने FBA लिया हुआ है तो अब उसकी फ़ीस आपके स्क्रीन के ऊपर है। और ध्यान रखिएगा, फ़ीस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, तो हमेशा अमेज़ोन की वेबसाइट पर जाकर इस फ़ीस को चेक कीजिएगा। आज के टाइम में ये फ़ीस अमेज़ोन आपसे लेता है। अगर आपका प्रोडक्ट 0 से 250 रुपये के बीच में है तो ऑल कैटेगरीज में आपको 25 रुपये एज ए क्लोजिंग फ़ीस लेता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आता है तो 12 रुपये आपसे एज ए क्लोजिंग फीस अमेज़ोन लेता है। इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट अगर डिलीवर हुआ है ईजी शिप सर्विस के अंदर, तो इसमें भी 2 तरह की सर्विसेज होती हैं। पहला है स्टैंडर्ड ईजी शिप और दूसरा है प्रीमियम ईजी शिप। तो अगर आपने स्टैंडर्ड ईजी शिप लिया हुआ है तो 0 से 250 रुपये के प्रोडक्ट के ऊपर आपको 3 रुपये क्लोजिंग फीस देना होगा। उसी में ही अगर 251 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का प्रोडक्ट है तो 6 रुपये आपको क्लोजिंग फीस देना होगा। लेकिन अगर आपने प्राइम सर्विस ली हुई है ईजी शिप में तो 0 से 250 रुपये के प्रोडक्ट के ऊपर 8 रुपये आपको क्लोजिंग फीस देनी होगी। और अगर आपने सेल्फ शिप सर्विस ली हुई है तो 0 से 250 रुपये में आपको 7 रुपये क्लोजिंग फीस देना होगा। अब जो तीसरी फीस अमेज़ोन आपसे चार्ज करता है वो है वेट हैंडलिंग फीस। दोस्तों, वेट हैंडलिंग फीस बेसिकली अगर आप FBA या ईजी शिप सर्विस को लेते हैं तो ही आपको देनी होती है। वेट हैंडलिंग फीस का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट के जो वेट है और जो साइज है उसके अकॉर्डिंग आपसे अमेज़ोन को उस फीस चार्ज करता है जब वो आपका प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर देता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन कितनी है, आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है। तो उसकी डिटेल अब आपके स्क्रीन पर है। अगेन आप ध्यान रखिए कि ये फीस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो जब भी आप करंट फीस देखना चाहें आप अमेज़ोन वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। आज के टाइम में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पर ये फीस अमेज़ोन आपसे चार्ज कर रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लास्ट फीस जिसको हम अदर फीस बोल रहे हैं। ये फीस चार्ज होती है अगर आप FBA कैटेगरी वाली सर्विस लेते हैं। तो इसमें क्या क्या फीस आपसे चार्ज होती है ये चार्ट अब आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान रखिएगा, करंट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अमेज़ोन वेबसाइट का ही यूज़ करना है। आज के टाइम में जो फीस चार्ज हो रही है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कि कैसे हम अमेज़ोन सेलर सेंट्रल अकाउंट सेटअप करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। ये पूरा प्रोसेस अब आपको देखने को मिलेगा मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अमेज़ोन सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर जाना है या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर जाना है और वहाँ पे सर्च करना है अमेज़ोन सेलर सेंट्रल, अमेज़ोन सेलर सेंट्रल। जो सबसे पहला लिंक आएगा अमेज़ोन सेलर सेंट्रल सेल योर प्रोडक्ट ऑनलाइन, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने साइन इन करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी सेलर अकाउंट है तो आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, तो क्रिएट योर अकाउंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर देना है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो दीजिए जिसका यूज़ आप अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए करेंगे। और नीचे दिए गए वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ से वेरीफाई करा सकते हैं। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करके अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट लॉगिन करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जब आप फर्स्ट टाइम अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले पेज के ऊपर ही आपसे आपका GST नंबर मांगा गया है जो कि 15 डिजिट का होता है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जो कि GST एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप अपना पैन नंबर देकर भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे यूजर्स होंगे जिनके पास अपना GST नंबर नहीं होगा, तो आई बटन में मैंने वो वीडियो दे रखा है जिसके अंदर मैंने पूरा कवर किया है कि किस तरीके से आपको अपना GST रजिस्ट्रेशन करना है। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं जहाँ पर GST एग्जेम्प्ट है तो नीचे दिए गए आई ओनली सेल नॉन GST कैटेगरी लाइक बुक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और पैन नंबर का यूज़ करके आप नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि ये वीडियो लर्निंग के लिए बनाई जा रही है
तो यहाँ पर मैं पैन नंबर का यूज़ करके नेक्स्ट ऑप्शंस के ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन नंबर डाल दिया है, उसके ऊपर जो पैन नंबर पे नाम लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अपने पैन नंबर की कॉपी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी, जो कि JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। मैक्सिमम 10 MB तक का साइज़ ये सपोर्ट करता है। उसके बाद नीचे दिए गए सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने नेम योर अमेज़न स्टोर का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको अपना स्टोर नेम रखना है। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिजनेस नेम और स्टोर नेम में क्या डिफरेंस है। बिजनेस नेम वो है जो आपके बिजनेस का नाम है, लेकिन ये स्टोर नेम वो है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर, अमेज़न वेबसाइट के ऊपर जो दिखाई देगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको नीचे दिखाता हूँ कि जब जो स्टोर नेम आप दिखाएं यहाँ पर मेंशन करेंगे वो आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा कि सोल्ड बाय दिस पर्टिकुलर सेलर। ठीक है, अब जो भी नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा वही नाम यहाँ पर मेंशन होगा। आपका बिजनेस नेम भी यहाँ पर आ सकता है। अगर आप बिजनेस नेम को सेपरेट रखना चाहते हैं, अपने स्टोर का नाम दूसरा रखना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर संजीव सिंह वर्ल्ड नाम से एक एग्जाम्पल के तौर पर अपना स्टोर लेकर चलता हूँ। नीचे देखिए सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पिकअप एड्रेस डालना है, जो आपके बिजनेस एड्रेस है, जहाँ पर से आपका प्रोडक्ट पिक होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको अपना पिन कोड देना है, फिर आपका सिटी आ जाएगा, फिर आपको अपना स्टेट बताना है, उसके बाद आपको स्ट्रीट नेम, बिल्डिंग नेम और आपका एरिया का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और नीचे दिए गए सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। अपना बिजनेस एड्रेस कंफर्म करने के बाद अब आपको बताना है अपने शिपिंग मेथड। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 3 तरह के शिपिंग सर्विसेज अमेज़न आपको प्रोवाइड करता है। पहला है आपका FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, दूसरा ईजी शिप और तीसरा है सेल्फ शिप। तो आपको यहाँ पे बताना होगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, योर स्टोर अमेज़न शिप, ईजी शिप, ठीक है, जो सेलर फेवरेट में है, और दूसरा है योर स्टोर योर शिप सेल्फ शिप। तो हम इसमें से अपने पसंद के जो शिपिंग ऑप्शन है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करने होंगे और नीचे दिए गए सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। इस पेज पे आपको शिपिंग फीस प्रेफरेंस के बारे में बताया गया है कि अमेज़न अगर आपके प्रोडक्ट डिलीवर करता है तो 500 ग्राम से नीचे के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आपसे 44 रुपीज़ का चार्ज लोकल एरिया में लेगा, 53 रुपीज़ का चार्ज रीजनल एरिया में रहेगा और 74 रुपीज़ का चार्ज नेशनल मिलेगा। अब नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला है पे बाय योर सेल्फ और इंक्लूड डिलीवरी चार्जेस फ्रॉम कस्टमर। तो ये जो चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं अमेज़न के द्वारा, ये आप या तो खुद दे सकते हो, जिसमें आप फ्री डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हो अपने कस्टमर को, या फिर आप अपने कस्टमर से वो चार्ज ले सकते हो, डिलीवरी का चार्ज ले सकते हो। अगर आपको खुद लेना है, आप फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करना चाहते हो कस्टमर को, तो आप सेलेक्ट करेंगे पे बाय योर सेल्फ। और अगर आप अपने कस्टमर से वो डिलीवरी चार्ज लेना चाहते हैं तो आपको नीचे इंक्लूड डिलीवरी चार्जेस फॉर कस्टमर्स। अब यहाँ पर आप चार्जेस दे सकते हैं कि फॉर एन एग्जांपल अगर लोकल में कोई प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हैं तो उसका कितना आप चार्ज कस्टमर से लेना चाहते हैं, यहाँ आप बता सकते हैं। रीजनल में कितना लेना चाहेंगे, नेशनल में कितना लेना चाहेंगे। तो आपने देखा होगा जब भी आप अमेज़न से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो या तो वो फ्री डिलीवर होता है या फिर उसके अंदर कुछ चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो अगर वो चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं तो वो इसी तरीके से मेंशन किया जाता है। यहाँ पर आप पहले से ही प्री डिसाइड कर देते हैं कि अगर आप लोकल एरिया से कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो उसके लिए मेरे को इतनी डिलीवरी फीस कस्टमर से ही लेनी है। तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पे बाय योर सेल्फ के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। इस पेज के ऊपर आकर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है, ऐड योर बैंक अकाउंट। तो आपका लीगल नेम यहाँ पर आ गया है, आपका पैन नंबर यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम देना है, उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर देना है। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको दोबारा लिखना होगा, IFSC कोड देना है और नीचे दिए गए सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर ली है। नीचे दिए गए सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शंस पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं जो आप अमेज़न पे सेल करेंगे उन पे कितना % GST चार्ज होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप सिंपल एक कैटेगरी के अंदर ही सेल करेंगे, उसके अंदर आप मल्टीपल कैटेगरी में जा सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप सबसे ज़्यादा सेल करते हैं उनके ऊपर क्या GST चार्ज होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट के ऊपर 18% GST चार्ज होता है। हम यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे, क्लिक हियर टू ऐड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐड करने से पहले आपको अपने अकाउंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए अनेबल करना होगा। ये एक सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है
कि जब भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा फॉर वेरिफिकेशन कि एक्चुअल ओनर ही उस अकाउंट को लॉगिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या आपने कई जगह पे देखा होगा, जैसे जीमेल अकाउंट्स के ऊपर भी अगर आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन हम अनेबल करके रखते हैं। तो इसे अनेबल करने के लिए मैं यहाँ पर अनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपसे आपका पासवर्ड पूछ रहा है, आप अपना पासवर्ड यहाँ डाल दीजिए। 2 तरीके से आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के तौर पर या वॉइस डिलीवरी के तौर पर। मैं टेक्स्ट मैसेज रखता हूँ, अपना मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डालूंगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आ गया है। OTP डाल के नीचे कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और नीचे दिए गए आई गॉट इट प्लीज टर्न ऑन द 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ से अनेबल हो जाता है। अब आपके सामने अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करने का ऑप्शन आ गया है, तो क्लिक हियर टू ऐड प्रोडक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट 2 तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। पहला, आप प्रोडक्ट नेम से सर्च करेंगे या फिर UPC जो बारकोड होता है प्रोडक्ट के ऊपर आप उससे सर्च कर सकते हैं, या फिर ASIN नंबर से भी अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट किसी ब्रांड पर्टिकुलर के अंदर सेल हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपना न्यू कैटेगरी बिल्ड करनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अपना आइटम नेम बताना है कि आप क्या बेच रहे हैं। तो मैं यहाँ पर T-शर्ट लिख देता हूँ। उसके बाद आपका प्रोडक्ट टाइप क्या है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी बतानी है कि किस कैटेगरी के अंदर आपका प्रोडक्ट आता है। तो मैंने बताया ये क्लोथिंग एंड एसेसरीज में आता है। इसके बाद मेंस के लिए हम बेचते हैं। उसके बाद मेंस के अंदर आपका T-शर्ट एंड पोलोज आउट T-शर्ट हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट होकर आ गया। ब्रांड नेम, अगर आपके पास ब्रांड नेम है तो आपको यहाँ पर अपना ब्रांड नेम रख देना है। अगर ब्रांड नेम नहीं है तो आपको नीचे दिए गए चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है कि आपका ये प्रोडक्ट विदाउट ब्रांड नेम है, मतलब जेनरिक प्रोडक्ट है। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट ID देनी है। अगर आपके पास प्रोडक्ट ID नहीं है तो नीचे दिए गए आई डू नॉट हैव ए प्रोडक्ट ID के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्योंकि आपको पता है हमने ये वीडियो की शुरुआत में GST नंबर नहीं दिया था, तो यहाँ पर हमारे को GST एग्जेम्पशन के लिए ये अप्लाई करना होगा। अगर आपका प्रोडक्ट GST एग्जेम्प्ट है तो आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेकर चल रहा हूँ जिससे कि मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जा पाऊँ। तो कुछ इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था। पूरा लिस्टिंग किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में लेकर बताऊँगा। तो कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखाई देता है। ये इन्वेंट्री मैनेज करने का है। यहाँ पर आप जाके अपना कैटलॉग देख सकते हैं, ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की इमेज अपडेट कर सकते हैं। कोई वीडियो जो आपने बनाया अपने प्रोडक्ट को लेकर वो आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। अपनी इन्वेंट्री को देख सकते हैं। उसके बाद प्राइस देख सकते हैं, आपके कितने ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना अमेज़ोन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा आपके मन में इस टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।